ये लोगों का हुजूम, ये शोर, ये गाड़ियों के हॉर्न, ये टैक्सी ड्राइवरों की चीख पुकार आज अमीनाबाद की पहचान बन चुके हैं। वो अमीनाबाद जिसके बारे में कभी यगाना चंगेज़ी ने कहा था, कशिशे लखनऊ, अरे तौबा, फिर वही हम, वही अमीनाबाद। लेकिन आज का शायर इसे कुछ इस तरह बयान करता है। एक सुलगता चीखता माहौल है और कुछ नहीं, बात करते हुए यगाना किस अमीनाबाद की। अवध के पहले नवाब वज़ीर बुरहानुल मुल्क जब 1722 में यहाँ आए, लखनऊ पहुँचे और कुछ वक्त के लिए उन्होंने यहाँ अपना डेरा डाला, तो उनका यही वाला इलाका था और उनका असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन, और अमीन के नाम से जाने जाते थे। तो जो इलाका उन्होंने आबाद किया उसका नाम हुआ अमीनाबाद। जब मीर मोहम्मद अमीन यहाँ से चले गए और फैज़ाबाद में उन्होंने अपना छोटा सा बंगला कच्चा बना लिया और सारा एडमिनिस्ट्रेशन का, वजारत का काम वहीं से करने लगे, उस वक्त भी ये अमीनाबाद का इलाका उन्हीं का था और यहीं के ऊपर उनका एक छोटा सा महल कह लीजिए या बिल्डिंग कह लीजिए या कोठी कह लीजिए, यहाँ पर बनी हुई थी। आपने देखा होगा जो असल चौराहा है अमीनाबाद का, वहाँ के ऊपर एक मस्जिद होती है जिसे कहते हैं मस्जिद कला फाटक। कला फाटक का मतलब ये है बड़ा फाटक। तो अमीनाबाद का इलाका जो था उसकी शुरुआत होती थी वहाँ से, बड़े फाटक से। और अगर आप इधर आएँ अमीनाबाद के पहले चौराहे की तरफ, तो वहाँ पर आपको एक, जहाँ पर मेहरा सिनेमा हुआ करता था, उससे पहले एक छोटी सी मस्जिद है जिसे ज़नानी मस्जिद या मस्जिद खुर्द फाटक कहा जाता है। तो यहाँ के ऊपर उसका छोटा फाटक था, यानी खुर्द फाटक। इसके बीच में ये पूरा इलाका था और इसके पीछे का इलाका कब्रिस्तान का था। यही अमीनाबाद कभी सियासी इनकलाबात का गढ़ रहा है। अमीनुद्दौला पार्क, जिसे झंडे वाला पार्क भी कहते हैं, इसी में बड़े बड़े सियासी जलसे और एहतजाज होते रहे हैं। अमीनाबाद पार्क जो है, जो झंडे वाला पार्क अब कहलाता है, वहाँ पर एक मज़ार मौजूद है। वो मज़ार दरअसल मीर मोहम्मद अमीन की वाइफ का, उनकी अहलिया का है। उनका नाम था खदीजा खानम। इस पर मकबरा भी बना हुआ था, बहुत शानदार। उनकी बेटी ने बहुत शानदार मकबरा बनवाया था, मगर 1916 में वो मकबरा गिर गया। मगर अमजद अली शाह ने अपने पीरियड में ये बाग जो है वो अपने वज़ीर आज़म को दे दिया, अमीनुद्दौला को, और उन्होंने ये अमीनाबाद को फिर आबाद किया और अपने नाम पर इस बाग का नाम इमदाद बाग रख दिया। जब म्यूनिसिपल बोर्ड ने मतलब ये सड़क निकाली तो ये सब इलाका ख़ुद ले लिया और लेने के बाद में यहाँ पार्क बना दी और पार्क बना के उनके नाम की मुनासिबत से इस पार्क का नाम अमीनुद्दौला पार्क रख दिया। पार्क के अंदर जलसे होते थे सियासी, सब झंडे वाला पार्क कहलाने लगा ही फिर, क्योंकि तमाम पार्टीज़ के झंडे लगे हुए थे यहाँ, तो ये झंडे वाला पार्क कहलाता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसमें आके बोले हैं और जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर बोले, कृष्णा मेनन भी यहाँ बोले और मुख्तलिफ लोग। 1912 में गवर्नर लाटूश ने अमीनाबाद का नक्शा ही बदल डाला। तब से लेकर आज तक इसका दायरा मुसलसल बढ़ रहा है। यूनाइटेड प्रोविंसेस का लेफ्टिनेंट गवर्नर आया तो उसने अमीनाबाद का मास्टर प्लान बनाया। चुनांचे उस ज़माने तक जो हम लोग नया गांव कहते हैं, जिसे आज मॉडल हाउस कहते हैं, ये सब गांव थे छोटे छोटे और इनका इलाका अमीनाबाद की बाउंड्री से मिलता था। तो जब मास्टर प्लान बनाया गया तो ये हुआ कि जो अमीनाबाद की कोठी है अमीनुद्दौला की, उसके पीछे और आगे दोनों तरफ सड़क निकाल दी जाए। एक सड़क ऐसी निकाली जाए जो उस ज़माने में गैलरी या पतली वो थी, जिसे
आज हम लोग मौलवीगंज कहते हैं, मौलवीगंज सामीनाथ मिलाने वाली एक वो बनाई गई। और बीच का इलाका जो कब्रिस्तान का या बाग का था वो छोड़ दिया गया, जो बाद में पार्क के नाम से मशहूर हुआ। पूरब की ओर एक रोड निकाली गई कैसरबाग के चौराहे से, जो कैसरबाग चौराहा डेवलप किया गया, ये 1912 में ही लाटूश के द्वारा ऑर्डर किए गए थे। और वो रोड जो कैसरबाग से सीधी जाकर मिलती है स्टेशन चारबाग को, उसका नाम ही रखा गया लाटूश रोड। चुनांचे उसके बाद जो अमीनाबाद का साउथ का इलाका था वो प्रॉपर्टी दे दी गई थी, अंग्रेज़ों ने दे दी थी दरोगा मीर वाजिद अली के जो बेटे थे नज़ीर अली ख़ान। तो नज़ीर अली ख़ान ने फिर अपने नाम से वहाँ पर नज़ीराबाद बनवाया। वो नज़ीराबाद आज भी मौजूद है। जब मास्टर प्लान बना तो सब हौच पौच कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े बांट कर लोगों को दे दिया गया। बस एक बात ये ज़रूर थी कि वो एरिया बच गया जहाँ के ऊपर खदीजा खानम का मज़ार था। अमीनाबाद लखनऊ का धड़कता हुआ दिल है। यहाँ एक तरफ नई नई इमारतें तामीर हो रही हैं तो दूसरी तरफ 150 साल पुराने माता बदल पंसारी जैसे दुकानदार हैं जो पीढ़ियों से अमीनाबाद को आबाद किए हुए हैं। हम लोग 5th जनरेशन। अमीनाबाद में पहले तो बहुत बेहतरीन एटमॉस्फेयर था, ज़्यादा इतनी भीड़ भाड़ रश नहीं होती थी और रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति बहुत थी। और इस तरह की जो वो है ना, जो ट्रैफिक वैसे नहीं थी। और जो बरामदे बने हैं वो जो है कायदे से पूरे सिस्टमैटिक मेंटेन थे। इस समय की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है उससे कहीं बेहतर जो है पहले के लोग थे। एक तरफ तरह तरह के खानों से सजी गलियां हैं तो दूसरी तरफ गड़बड़ झाला बाजार कि 1950-55 के आसपास जो एक तरह से गरीबी और बहुत भुखमरी सी आ गई थी तो लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें, बिसात खाने अपने खोले। फिर वही बिसात खाना में चूड़ियाँ बिकने लगीं और मेकअप का सामान बिकने लगा। और वो क्योंकि कोई ख़ास नाम नहीं था तो लखनऊ की ज़बान में लोगों से गड़बड़ झाला, यानी सब गड़बड़ सड़बड़ है, सब चीज़ें वहाँ मिलने लगी। एक तरफ मोहन मार्केट की गलियां हैं तो दूसरी तरफ किताबों का गढ़। एक तरफ हनुमान मंदिर है तो दूसरी तरफ मरकज़ मस्जिद। सन 70 के आसपास तक हनुमान जी मंदिर की जो चाबी थी, जो चांदी की थी, वो एक मुसलमान के पास रहती थी और वो मुसलमान थे मोहम्मद हुसैन शम्स अलवी। यहीं पर ऐतिहासिक छेदी लाल धर्मशाला है तो दूसरी तरफ सेंट्रल और गुलमर्ग जैसे होटल भी हैं। यहीं पर दानिश महल भी है। गंगा जमनी तहजीब का एक ऐसा मरकज़ जिसकी गवाही देती पंडितायन की मस्जिद आज भी अमीनाबाद में मौजूद है। पंडिताइन ने अपने नाम से एक वो बनाई थी मस्जिद जो पढ़ाइन की मस्जिद के नाम से मशहूर है और उससे खदीजा खानम से पुरानी वो थी जान पहचान। अमीनाबाद बाज़ार प्रदेश के बड़े बाज़ारों में से एक है। लखनऊ के आसपास जितने भी शहर, कस्बे और बस्तियां हैं उनमें कोई भी त्यौहार, जलसा या शादी ब्याह हो, यहाँ के बाज़ार के बिना अधूरे हैं।